बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। इसके हम टाइप डिस्कस करेंगे। इसके बच्चे दो टाइप हमारे कोर्स में ऐड हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बच्चे हम पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म के। आइसोमर्स का बच्चे मतलब होता है सेम फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला। तो जिन कंपाउंड का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन स्टीरियो मीन स्पेस, स्पेस में एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाए, स्पेस में एटम की पोजीशन चेंज हो जाए या ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, then these type of isomers are called stereoisomers. तो we define as the compounds having same molecular formula और chemical formula एक ही बात है, molecular formula, structural formula, they have same structure as well, but different spatial arrangement, different arrangements of atoms or groups in space। अगर आप उनकी स्पेस में जगह बदल दो, पोजीशन चेंज कर दो, तो बच्चे इसको नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब इसके बच्चे दो टाइप्स हैं। नंबर वन हम नाम देते हैं जी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और बच्चे इसी का एक और नाम है आल्सो नेम्ड एज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। बच्चे सेकंड टाइप इसकी है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कुछ आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनकी एग्जांपल्स को, एवरीथिंग, ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। Geometrical isomerism. Now we define as this isomerism arises due to restricted rotation due to pi bond, और हम इसको कह सकते हैं जी साइक्लिक कंपाउंड एज वेल। तो साइक्लिक कंपाउंड को भी हम शॉर्ट सा डिस्कस करेंगे जी इन द सेम टॉपिक। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में और फ्री रोटेशन में क्या डिफरेंस है, तो पाई बॉन्ड तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज योर डबल बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है हमने डिस्कस किया थी, दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमने पढ़े, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड आपका, जैसे अगर मैं अल्केन्स की बात कर लूं, दैट कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इसमें आपके कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये आपके साथ कार्बन के 4 बॉन्ड में पूरे कर रहा हूं। और अगर मैं अल्कीन्स की एग्जांपल डिस्कस करूं, फॉर अल्कीन्स दैट कंटेन डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड सिग्मा 1 बॉन्ड पाई, तो आपका पाई बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है। तो ये आपका कंपैरिजन है अल्केन और अल्कीन्स का। अगर हम बात करते हैं रोटेशन वाइज, तो अल्केन्स कंटेन फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन स्टैंड फॉर, अगर आप इस मॉलिक्यूल के एक पार्ट को पकड़ो और सेकंड पार्ट को ऐसे रिवॉल्व करना शुरू कर दो, तो ये आराम से रिवॉल्व करेगा, हमें बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। आपने एक मॉलिक्यूल का पार्ट पकड़ लिया, सेकंड को रिवॉल्व कर रहे हैं, या सेकंड को पकड़ के फर्स्ट को रिवॉल्व करें, तो इट कैन बी रिवॉल्व वेरी इजीली एट लो एनर्जी लेवल। तो विदाउट हीटिंग इट कैन रिवॉल्व वेरी इजीली। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्कीन्स की, अल्कीन में सिग्मा बॉन्ड के बच्चे आपने बात की सिंगल बॉन्ड लाइक दिस, और जो पाई बॉन्ड है वो आपका बनता है बाय द पैरेलल ओवरलैप बिटवीन द पी ऑर्बिटल्स। तो ये बच्चा आपका पैरेलल बॉन्ड और साइडवेज बॉन्ड है। और अगर मैं अब एक कार्बन को पकड़ के और सेकंड को रिवॉल्व करूंगा, तो आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज कि आप ऑपोजिट साइड पे मूव कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो विद रेफरेंस टू अदर पार्ट। तो अब इसका रिवॉल्व होना दैट इज डिफिकल्ट। पाई बॉन्ड की वजह से अगर मैं इसके एक पार्ट को यहाँ रोक दूं और सेकंड पार्ट को मैं अगर ऐसे रिवॉल्व करूंगा, तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पाई बॉन्ड आपको इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कंपाउंड चेंज हो जाएगा, तो आइसोमरिज्म डिसअपीयर, आइसोमरिज्म खत्म हो जाएगा। तो ये कहते हैं डबल बॉन्ड की वजह से, डबल साइड पे अट्रैक्शन की वजह से देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये बच्चे रिक्वायरमेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, या हमने इसका एक और नाम लिखा है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और बच्चे हमारे पास ये है जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। अब आपको देखना होगा कि इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो आपको 2 बॉन्ड मजीद और प्लेस करने पड़ेंगे। तो जो एटम डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हैं
they should be different atoms or different groups on both carbon of double bond. ये आपके कंपाउंड में दोनों बॉन्ड्स को, दोनों एटम्स को, ग्रुप्स को डिफरेंट होना चाहिए. तो इसे there should be different groups on both double bonded carbons. डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुप को डिफरेंट होना मस्ट है. अगर ये सेम होंगे देन देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. अगर आपकी दोनों कंडीशन जस्टिफाइड हो जाएं तो देयर आर 2 पॉइंट्स. नंबर 1 जी, मॉलिक्यूल सिस कब होगा और ट्रांस कब होगा. So we have 2 options here. Now first case, if same groups or priorities are on same sides, अगर सेम ग्रुप या सेम प्रायोरिटी सेम साइड पे आ जाए देन इट इज सिस आइसोमर, देन आइसोमर इज सिस. और अगर ये आपके ऑपोजिट साइड पे आ जाए देन इट इज ट्रांस. इफ सेम groups or priorities are on opposite side, then it is named as trans, then isomer is trans. तो ये बच्चे आपको देखना है कि अगर आपके सेम ग्रुप सेम साइड पे आ जाएं तो सिस होंगे, और अगर सेम ग्रुप या प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड पे आ जाए देन दे आर ट्रांस आइसोमर. तो ये बच्चे आपको शॉर्ट से देखना होगा. नाउ वी सी कुछ बच्चे एग्जांपल से बात करते हैं. लाइक वी डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ 2-pentene. द फार्मूला फॉर पेंटीन इज C5H10. नाउ द ऑप्शन 1, आपके पास बच्चे पेंटीन है तो शुड राइट डबल बॉन्ड विद कार्बन ऑन बोथ साइड्स, और आपको सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाना है तो 1 कार्बन विद सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड. क्योंकि हम स्पेशल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो कार्बन 1 2 3 4 5, जबकि बच्चे 5 कार्बन. अगर आप इनके बॉन्ड्स पूरे कर लें, राइट CH3 हेयर. इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, मैं एक H प्लेस कर रहा हूँ. बच्चे इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक H प्लेस कर रहा हूँ. बाकी आप हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर लो. दैट इज नेम्ड एज 2-pentene. अगर मैं इसका एक और आइसोमर बनाऊं देन CH3H, अगर मैं इनको सेम रखता हूं तो मैं इनको ऑपोजिट कर लेता हूं क्योंकि हमें स्पेशल अरेंजमेंट को चेंज करना है बाय डेफिनेशन. CH2 CH3. तो आप चेक करना डबल बॉन्ड के दोनों ग्रुप्स, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और इसके भी कार्बन डबल बॉन्डेड के दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं. और जी यहाँ भी सेम केस है, बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन्स. तो बच्चे इनको नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. और अब आप चेक करोगे अगर आपके सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे आ जाए, आप चेक करो हाइड्रोजन इज हियर, हाइड्रोजन इज हियर, दे आर द ऑपोजिट साइड, तो इसको नाम देते हैं ट्रांस, मींस ट्रांस 2-pentene. और यहां चेक करें जी आपके 2 सेम ग्रुप सेम साइड्स में, तो उसको नाम देते हैं जी सिस. इट इज नेम्ड एज सिस 2-pentene. तो बहुत आसान काम, ज्योमेट्रिकल को जज करना वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. Now we take some more examples. हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी. If we write example like C double bond C, अच्छा मैं प्लेस कर रहा हूँ जी CH3 is here, Cl is here, then C2H5 and Cl is here as well. तो बच्चे आप चेक करोगे कि इसकी दोनों कंडीशन वैलिड हैं, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और दोनों ग्रुप जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं वो दोनों साइड्स पर डिफरेंट हैं, दोनों कार्बन के ग्रुप डिफरेंट हैं. ज्योमेट्रिकल इज पॉसिबल. तो पहले आपने चेक किया पॉसिबल तो है. नाउ अब बताइए सिस आइसोमर है ट्रांस. तो आप देखोगे सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड्स, ऑन सेम साइड, तो दैट इज योर सिस आइसोमर. नाउ टेक एग्जांपल बच्चे जिसमें आपके चारों ग्रुप डिफरेंट हैं. लाइक यहाँ मैं Cl लगा रहा हूँ, Br लगा रहा हूँ, आई टेक फ्लोरीन एज वेल एंड आयोडीन. तब आप चेक करोगे ये ज्योमेट्रिकल है या नहीं. पहले आप चेक करें द कंडीशंस. डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, कंडीशन 1 इज वैलिड. कंडीशन 2, आपके दोनों ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और यहाँ भी दोनों ग्रुप डबल बॉन्डेड के डिफरेंट हैं, मींस इट इज वैलिड एज वेल. दोनों पॉइंट वैलिड हैं.
अगर आपके चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो हमें देखना पड़ता है ये सिस है या ट्रांस है। तो बच्चा हमने एक वर्ड यूज किया प्रायोरिटीज का, तो आप इनकी प्रायोरिटी असाइन करोगे रिगार्डिंग एटॉमिक मास। तो आप इसको एटॉमिक मास वाइज जज कर लो। मैं आप एग्जाम्पल पॉइंट लिख रहा हूं जी, इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो आप क्या करेंगे, देन गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। तो आप एटॉमिक मास वाइज इसकी प्रायोरिटी दें। जिसका एटॉमिक मास हाई होगा, जो बिग होगा, उसको आप 1 कह दो, हाईएस्ट प्रायोरिटी दो, और छोटे वाले को 2 कह दें, और छोटे वाले को 2 कह दें। तो आप चेक करना जी, क्लोरीन एटॉमिक मास 35.5 एंड ब्रोमीन का 80 के करीब है। तो मतलब ये आपकी प्रायोरिटी 1 और ये प्रायोरिटी 2। अब अच्छा, इन दोनों में आयोडीन हैविंग बिग एटॉमिक मास एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो आप आयोडीन को 1 कहोगे और फ्लोरीन को 2। अब आप चेक करो, सेम प्रायोरिटीज आर ऑन सेम साइड, इट मीन ये आपका सिस आइसोमर होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वी टेक एग्जांपल लाइक C डबल बॉन्ड C। बच्चे मैं डिफरेंट ग्रुप प्लेस करता हूं, लाइक OH, लाइक CH3। नाउ बच्चे अगेन हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं, लाइक वी डिस्कस एग्जांपल ऑफ क्लोरीन हेयर एंड H इज हेयर एज वेल। अब बच्चा आप चेक करोगे, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो आप प्रायोरिटी वाइज मूव कर जाएं। इन दोनों में से कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और O का 16 है। हम फर्स्ट अटैचमेंट को चेक करेंगे पहले। तो ये आपका हाई प्रायोरिटी 1, इट इज द लोएस्ट प्रायोरिटी 2। आउट ऑफ दीज टू 35.5 एटॉमिक मास है फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी। तो अच्छा, आपके यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड पे 1 आ रहा है, तो दैट इज योर ट्रांस आइसोमर। अच्छा, इफ वी टेक एग्जांपल लाइक C डबल बॉन्ड C, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एंड देयर आर 2 CH3 में लगा रहा हूँ जी, CH3। तो पहले आपका काम है, आप कंडीशन चेक करो। फर्स्ट कंडीशन वैलिड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकंड कंडीशन बच्चे हमारे पास 1 कार्बन के दोनों एटम डिफरेंट हैं, सेकंड कार्बन के दोनों एटम सेम है। तो सेम सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, इट मींस दिस इज नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ना ये सिस ना ट्रांस, नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जब वहां पर कंसेप्ट, अगर दोनों एटम किसी भी कार्बन के पास अगर दोनों एटम सेम हो गए, इट इज नॉट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और लास्ट में कुछ एग्जांपल देखते हैं, लाइक साइक्लिक कंपाउंड्स की। ये जो आपका साइक्लिक कंपाउंड, अगर मैं इसके बॉन्ड्स पूरे कर लूं, 1H इज देयर, Cl इज देयर, Cl इज देयर, H इज देयर, तब आप चेक करो जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन्स हैं, इट कैन नॉट मूव फ्रीली एज वेल, इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोज चेन, इट कैन नॉट बी रिवॉल्व्ड एज वेल with respect to 1 कार्बन एंड सेकंड कार्बन। तो आप चेक करना कि कंडीशन 1 तो वैलिड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज देयर, और डबल बॉन्ड इज देयर। डबल बॉन्ड तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है, और रिस्ट्रिक्टेड कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं ऑन बोथ साइड्स, इट मींस सेकंड कंडीशन इज वैलिड एज वेल। तब आप देखोगे सेम ग्रुप सेम साइड्स पे आ रहे हैं, इट इज द सिस आइसोमर। नाउ वी टेक सेकंड एग्जांपल जी। अगर मैं साइक्लोब्यूटेन ले लेता हूं जी, और मैं इसके बॉन्ड्स लगाता हूं जी, OH एंड Cl एंड Cl एंड OH। अब आप चेक करोगे, अगेन आपके दोनों कंडीशन वैलिड हैं, रिस्ट्रिक्टेड कार्बन के पास दोनों ग्रुप डिफरेंट भी हैं और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी प्रेजेंट है, और आप चेक करना दोनों सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड्स पे आ रहे हैं, दैट इज योर ट्रांस आइसोमर। नाउ वी डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बस इसको हम डिफाइन कर लें पहले कि ऐसा आइसोमर जिनका केमिकल फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम हो, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, लेकिन वन थिंग इज डिफरेंट कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और अच्छा, ऑप्टिकल का वर्ड लिया हुआ है फ्रॉम द लाइट, जो लाइट के पाथ को चेंज करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट in opposite directions, in opposite directions।
मतलब अगर आपका एक आइसोमर पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है तो दूसरा आइसोमर एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अच्छा, वहां पर इसके दो पॉइंट नीचे बनते हैं। ऐसे आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम कहते हैं जी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव रोटेशन। द आइसोमर दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट in clockwise rotation in clockwise direction is dextrorotatory। डेक्स्ट्रोरोटेटरी इसको हम डी भी कहते हैं और पॉजिटिव भी कहते हैं। और जो ऐसे आइसोमर जो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं पोलराइज्ड लाइट को, दे आर नेम्ड एज लीवोरोटेटरी। द आइसोमर्स दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट in anti-clockwise direction is levorotatory और नेगेटिव रोटेशन, इसको हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चे में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट देखना पड़ता है, दैट इज योर पोलैरिमीटर। शॉर्ट सा डिस्कस करेंगे जी पोलैरिमीटर के बारे में। बच्चे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा रिगार्डिंग पोलैरिमीटर। ये बच्चे आपकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है और ये बताती है कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कौन सा कंपाउंड लीवोरोटेटरी है, मतलब पॉजिटिव रोटेशन किसकी है और नेगेटिव रोटेशन किसकी है। तो ये आपको इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक है नेम्ड एज पोलैरिमीटर। तो बच्चे हम शॉर्ट सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वी टेक ऑर्डिनरी लाइट, तो यहाँ बच्चे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो बच्चे जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है इसकी जो डायरेक्शन है ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। जब ये सोर्स से निकलती है ना, जैसे आपकी नॉर्मल लाइट है, सन लाइट है या नॉर्मल लाइट है, ये सोर्स से निकलने के बाद हर जगह फैल जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट हैविंग वाइब्रेशनल मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये बच्चे आपकी ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट इट vibrate in all planes, हर जगह ये फैल जाएगी। जब आप इसको पास करोगे फ्रॉम पोलराइजर, आप इसको पास करते हो फ्रॉम द पोलराइजर और निकल प्रिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आल्सो कॉल्ड पोलराइड और पोलराइजर, जब लाइट को पोलराइज कर देगा उसको वन प्लेन में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका निकल प्रिज्म है, आप जैसे पास करते हो उसको, नाउ द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर दैट बिकम पोलराइज्ड लाइट, और इसका बच्चे वन प्लेन है, उसको नाम देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो सिंगल प्लेन में है, इट वाइब्रेट इन वन प्लेन, तो जिसको नाम देते हैं जी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई थिंक आपको क्लियर है जी कि नॉर्मल लाइट और पोलराइज्ड लाइट पे क्या डिफरेंस है। अब आप ये देखोगे, अब आपने इस लाइट को पास करना है थ्रू पोलैरिमीटर ट्यूब। ये बच्चे आपके पास एक ट्यूब होगी जिसमें आप फिल करते हो सोल्यूशन। जिस कंपाउंड का आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है कि ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं, यहाँ बच्चे हम फिल करेंगे सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। देयर आर वेरी फ्यू कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो आपने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का सोल्यूशन बनाना है वाटर और यहाँ पे फिल कर देना है। अगर ये लाइट इससे पास होने के बाद स्टेट गुजर गई, दिस लाइट पासिंग स्टेट अनडिफ्लेक्टेड, जैसे थी वैसे ही गुजर जाए विदाउट चेंज इन प्लेन, तो इसको हम नाम देते हैं इट इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। और बच्चे अगर आपकी ये लाइट सोल्यूशन से गुजरने के बाद राइट साइड पे क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर जाए, मींस ये इसका स्टेट पाथ था और अब ये आपकी लाइट क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर गई, राइट साइड पे रोटेट कर गई, इसको हम नाम देते हैं जी पॉजिटिव रोटेशन और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट सोल्यूशन से गुजरने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर जाए, मींस इसका स्टेट पाथ था और अब ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रोटेशन की तरफ मूव कर गई, तो नाम देते हैं जिसको हम नेगेटिव और लीवोरोटेटरी। और एल एज वेल, इसको नाम देते हैं जी डी का, फ्रॉम डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड फ्रॉम लीवोरोटेटरी। तो ये हमारे पास दो तरह के बिहेवियर्स हैं,
कि ऐसे कंपाउंड जो लाइट को राइट पे रिवॉल्व कर दें डेक्स्ट्रो, और जो लाइट को पोलराइज लाइट को लेफ्ट पे रिवॉल्व कर दें एंटी क्लॉकवाइज, तो उनको अच्छा नाम देते हैं लीवो रोटेट। और जो अनडिफ्लेक्टेड लाइट स्टेट गुजर जाए देन इट इज नेम्ड एज कि नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चे हमें कुछ टर्म डिस्कस करनी पड़ेंगी टू अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तुम्हारा बेसिक टर्म्स है वो आपको सीखनी है पहले। नंबर 1 जी, कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से या एटम से अटैच्ड हो। अगर यहाँ मैं OH प्लेस कर देता हूँ, यहाँ मैं Cl लगा देता हूँ, यहाँ मैं H लगा देता हूँ, यहाँ मैं कोई और ग्रुप लगा दें लाइक CH3 प्लेस कर दें, तो दिस कार्बन कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो दैट कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तो हम डिफाइन करते हैं द कार्बन एटम अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स, तो दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तो ये बच्चे आपका कायरल कार्बन की एग्जांपल है। लाइक बच्चे लैक्टिक एसिड, दिस कार्बन contain 4 different groups, COOH is there, CH3, OH and H। तो ये बच्चे आपका कायरल कार्बन है। एंड लैक्टिक एसिड we also contain कायरल कार्बन as well। We have lot of examples। If we take example of tartaric acid, दैट फार्मूला इज, आपके पास 4 कार्बन हैं, आप प्लेस करते हो COOH, COOH, OH, H, H and OH। This tartaric acid contain 2 chiral carbon। Look at that, this carbon contain 4 different groups, 1, 2, 3 and this one is whole। So all the groups are different। 3 आपको सामने नजर आ रहे हैं और 4 ये सारा एक ग्रुप है जो सेंट्रल कार्बन से अटैच्ड है। और दिस कार्बन एज वेल 1, 2, 3 डिफरेंट एंड दिस इज द 4th एज वेल, तो इट कंटेन 2 कायरल कार्बन। ये हमारे पास एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। द प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री द बेसिक टर्म्स है टू अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अच्छा बच्चे, ऐसा प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। द प्लेन दैट डिवाइड द ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है जी प्लेन ऑफ सिमेट्री का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना, इसको यूज अगेन देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर। इफ वी डिस्कस अबाउट टार्टारिक एसिड, अभी हमने डिस्कस किया था टार्टारिक एसिड की डिफरेंट फॉर्म्स है, जब भी हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स। बच्चे अगर मैं इसके बॉन्ड्स पूरे कर रहा हूँ, 4 बॉन्ड कार्बन के दैट कंटेन 2 कायरल कार्बन, या के बाद 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। और आप चेक करोगे कि अगर मैं इस कंपाउंड को यहां से ब्रेकअप करूं तो आप चेक करें ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। लुक एट दैट, लेफ्ट साइड पे OH है, राइट साइड पे H है और COOH भी प्रेजेंट है। तो दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये बच्चा आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट करते हैं। आपको डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए। जैसे आपके पास व्हाइट बोर्ड है, अगर मैं इसको दरमियान से कट करता हूं तो आप चेक करना इसके दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे बन जाएंगे। तो बच्चे इस व्हाइट बोर्ड के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो बच्चे 4 कंडीशंस हैं। अगर उनमें से कोई कंडीशन भी फुलफिल हो जाए, चारों आपस में लिंक भी हैं, अगर वो फुलफिल हो जाए तो वो ऑप्टिकल आइसोमर लाजमी होगा। नंबर 1 जी, पहला पॉइंट, there should be disymmetry in molecule, disymmetry should be present। अच्छा बात करते हैं अभी कि disymmetry के बारे में। सेकंड पॉइंट जी, that is molecule should contain non superimposable mirror image। हम इनको सबको एक साथ डिस्कस करते हैं। नंबर 3, कायरलिटी, हैंडेडनेस एज वेल, इसको हम हैंडेडनेस भी कहते हैं। जैसे आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे। और द लास्ट वन इज कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन 1 सिंगल होता है दैट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आपके कायरल कार्बन 2 आ जाए या ज्यादा आ जाए
देन इट इज नॉट एसेंशियल कि वो ऑप्टिकल होगा, देन इट इज नॉट ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपको देखना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ता है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना आ जाए, तो देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो थोड़ा सा आपको उसको समझना है जी ध्यान से। लेट्स वी टेक डायग्राम। तो मैं इसका एक मिरर इमेज बनाने लगा हूं। अगर मैं इसके दरमियान में एक मिरर प्लेस करूं तो इसका इमेज क्या बनेगा कि अगर आपका ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, जैसे आपका ये राइट हैंड है, अगर मैं इसको ऐसे रिवॉल्व कर दूं, रोटेट कर दूं, तो दैट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस वन, ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज। तो थोड़ा अगर गौर करो ना इस पे, तो ये कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 का मिरर इमेज है। अच्छा बच्चे, मिरर इमेज क्या होती है? अगर इसको हम मिरर इमेज क्या होती है, लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, तो ये आपका थंब और ये थंब। तो अगर मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप चेक करें, अगर मैं इसको ऐसे इसके ऊपर ले आऊंगा तो ये मिरर इमेज बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड इज मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हैंडेडनेस और कार्यालिटी। तो जिस कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो उसको बोलते हैं कार्यालिटी और हैंडेडनेस। और बच्चे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, अगर आप चेक करते हो, हमने कार्यालिटी की बात कर ली, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाली, काला कार्बन की बात हो गई। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मींस, जैसे बच्चे आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है, तो अगर आपको सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करनी है, हम रफ स्केचिंग कर रहे हैं, राइट हैंड को लेफ्ट के ऊपर रखें ऐसे करके, तो ये होता है सुपर इम्पोज चेक करने का तरीका रफ स्केचिंग के लिए। क्या आपके पास ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, अगर मैं राइट हैंड को उठा के लेफ्ट के ऊपर रखूंगा तो आपके थंब देखें, दोनों आपको नजर आ रहे हैं, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, नहीं छुप रहे, आपको दोनों व्यू हो रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल। और मिरर इमेज क्या होती है, मैं फिर रिपीट कर दूं, जैसे आपका राइट और लेफ्ट हैंड है, अगर आपका राइट हैंड लेफ्ट के ऊपर आ जाए तो ये मिरर इमेज होती है, और अगर मैं राइट हैंड को उठा के लेफ्ट के ऊपर रखूंगा तो ये आपकी सुपर इम्पोजिबिलिटी है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड के सुपर इम्पोज नहीं है, लेकिन मिरर इमेज है। तो ये आप चेक करना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये रिक्वायरमेंट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। Now formula for lactic acid is, we take 1 carbon attached with 4 different groups, COOH, OH, H, CH3। अगर मैं इसका मिरर रिफ्लेक्शन बनाऊं तो प्लेस मिरर हेयर, जब आप मिरर प्लेस करोगे तो उसको आप इन्वर्ट कर दो, मींस ये एक्सिस तो सेम रहेंगे, बस आपने OH को यहाँ प्लेस करना है और CH3 को वहां ले जाना है। तो आपका आंसर आएगा दैट इज COOH एज सच, H रिमेन एज सच, OH को इस साइड पे ले आओ और CH3 को वहां ले जाएं। तो दीज कंपाउंड्स आर मिरर इमेजेस, और ये सुपर इम्पोज नहीं होती हैं। आप अगर इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस करते हो तो OH के सामने CH3 आ जाएगा, तो वो आपका सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। तो ये बच्चे दोनों कंडीशन वैलिड होनी है। अगर आपका ये डेक्स्ट्रो है, पॉजिटिव रोटेशन है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये आपका लीवो रोटेटरी होगा, और नेगेटिव और लीवो रोटेटरी। और अगर आप इसको लीवो कह दें तो वो डेक्स्ट्रो होगा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा बाय द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो लिखने के हद तक आप अपने पास से कह देते हैं, अगर ये प्लस है तो वो माइनस, क्योंकि आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड। नंबर 1 द पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, नंबर 2 नेगेटिव लैक्टिक एसिड, एंड बच्चे नंबर 3 प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। इट रोटेट पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, means plane polarized light in clockwise direction. It rotate plane polarized light in anti-clockwise direction. अगर आप दोनों का एक ही मोलर मिक्सचर लो, 50% लैक्टिक एसिड पॉजिटिव, 50% नेगेटिव, तो it do not rotate plane polarized light, not optically active. It is 50% mixture of positive and 50% mixture of negative lactic acid. तो इसके 3 फॉर्म्स हैं lactic acid की. Now we take example of tartaric acid. Here the formula is, for tartaric acid there are 4 carbons, COOH, H and OH,
H एंड OH, अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो इस कंपाउंड को इन्वर्ट कर दें, मीन इसका वर्टिकल एक्सिस तो सेम रहेगा, लाइक COOH, COOH। अब अच्छे इसको आप इन्वर्ट कर दें तो आपका OH एंड H आर देयर और ये बन जाएंगे जी H एंड OH। तो अब चेक करना कि फॉर्म 1 एंड 2 आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव। अच्छा, इसकी थर्ड फॉर्म ये बनती है कि अगर आप इसको ऐसे अरेंज कर लो तो ये बच्चे आपका ये तो सेम रहेगा। अगर मैं इनको ऐसे एक्सचेंज कर लूं OH OH H एंड H, अब इस कंपाउंड में, इन सारे कंपाउंड में 2 कार्बन है। इन फर्स्ट 2 केसेस में देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर दरमियान से कट करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स नहीं बन रहे, तो ये दोनों आपके ऑप्टिकल आइसोमर हैं। लेकिन आप यहाँ चेक करो, अगर यहाँ पे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इट मींस इट इज नॉट ऑप्टिकल आइसोमर। इसको अच्छा नाम देते हैं मीसोफॉर्म। तो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ टार्टारिक एसिड। नंबर 1 जी पॉजिटिव टार्टारिक एसिड, नंबर 2 नेगेटिव टार्टारिक एसिड, इसको नाम देते हैं जी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको हम नाम देते हैं लीवोरोटेटरी। थर्ड फॉर्म बनती है हमारे पास मीसोफॉर्म, और बच्चे फोर्थ फॉर्म बनती है दैट इज योर प्लस माइनस टार्टारिक एसिड। तो दीज 2 फॉर्म्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, mesoform optically inactive due to plane of symmetry. It is the 50% mixture of positive form and 50% mixture of negative form. It is also optically inactive. तो चाहिए हमारे पास हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ टार्टारिक एसिड। तो चलिए लास्ट में एक बात डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द एनेंटियोमर। तो चलिए हम कहते हैं ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स का पेयर है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट साइड पे रिवॉल्व करता है। अगर एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा लीवोरोटेटरी होगा। तो वी डिफाइन एज द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये आपके अगर दोनों का इक्वल मिक्सचर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक था रिगार्डिंग द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मींस स्टीरियो आइसोमरिज्म।